हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है कॉस्ट ऑफ थिंग्स इन इंडिया वर्सेस डिफरेंट कंट्रीज। तो यार मुख्तलिफ चीज़ों की कॉस्ट हम देखेंगे, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो भारत में क्या है, और वही प्रोडक्ट अगर आप किसी और देश में फॉर एग्जांपल लो तो उसकी क्या प्राइस होगी। बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है, आखिर तक लाजमी देखिएगा, मज़ा आएगा। तो स्टार्ट। ये कौन सा देश है जहां बस आप एक कोको कोला की बोतल भी खोलो तो आप कर्ज में डूब सकते हो? और ये कौन सा प्रोडक्ट है जो हम इंडियंस को फॉरेनर्स के सामने अंबानी जैसा दिखाता है? भाई वीडियो अल्टीमेट फैक्ट से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को अभी दबा दो। नंबर 10, कुरकुरे। इंडिया में जो नॉर्मल जो 75 या 90 ग्राम वाला पैकेट होता है वो कुछ अराउंड 10 से 25 रुपए का होता है, और ये सेम चीज यूके में आपको 2 से 6 यूरो में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन पैकेट और फ्लेवर। एवरेज 400 के मिलते हैं ये। और इसका रीजन सिंपल है कि ये एक लग्जरी या फिर इम्पोर्टेड आइटम है। यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर नहीं होते तो इम्पोर्ट का कॉस्ट लगता ही है। इसी के साथ यहाँ पर स्टॉक रखने का भी चार्ज लगता है। लाइक बेसिक है, जिस तरीके से रियल चीजों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और ऊपर से ये लिमिटेड अमाउंट में खरीदे जाते हैं, तो इस वजह से इसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। दुबई में इसका प्राइस कुछ 195 रुपीज से 200 रुपीज के बराबर होता है। और इंडिया में 10-15 रुपए का। यार वैसे तो इंडिया में ओरियो 10 के भी मिलते हैं, लेकिन ये बस इंडिया में ही मिलते हैं क्योंकि इतना छोटा ओरियो का पैकेट स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए या फिर एशियन मार्केट के लिए पाकिस्तान में 80 से 60 क्योंकि यहाँ पर ऐसे छोटे बिस्किट का मार्केट काफी बड़ा है। बट प्राइस कंपैरिजन के लिए हम 125 या 150 ग्राम वाले ओरियो को काउंट करते हैं, और ओरियो के दूसरे प्रोडक्ट्स तो एवरेज 70 to 150 ग्राम तक की रेंज में आता है। अब अगर इसका यूके में और वेस्टर्न मार्केट में कंपैरिजन करें तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस में मिलते हैं, बस 1-2 रुपए कम होंगे क्योंकि ओरियो एक ग्लोबल ब्रांड है और इंडिया में इनका मार्केट काफी ज्यादा है। मैगी 2 मिनट नूडल्स। इंडिया में जैसे आपको एक 15-20 रुपए में मैगी का पैकेट मिलता है, वैसे वहाँ नहीं मिलता। वहाँ बड़ा कॉम्बिनेशन पैक ही होता है। और लाइक इंडिया में भी अगर आप 6 या 8 रुपए का पैकेट ले रहे हो तो स्टिल आपको एक मैगी अराउंड 15 की ही मिलती है। इस हिसाब से जो यूके है वहाँ पर सिर्फ एक मैगी का प्राइस 85 रुपीज है और दुबई में 80 रुपए तक जाता है। अगर 6 या 8 रुपए की पैकेट की बात करें तो 400 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 700 रुपए तक जाता है। और इसका रीजन भी सिंपल है कि यहाँ इम्पोर्टेड स्नैक्स बहुत ही महंगे में मिलते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर इसकी डिमांड भी काफी अच्छी खासी है। नंबर 7, मिल्क। अब ट्रक छोड़कर एक डेली नीड आइटम मिल्क की बात करें तो इंडिया में इसका पाकिस्तान में 220-240 रुपए किलो है या 80 के बीच में रहता है पर लीटर। ये सब स्टेट और कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है, और यही एक लीटर मिल्क यूके में आपको अराउंड 190 to 200 रुपीज का मिलेगा, और दुबई में भी एक्चुअली सिमिलर प्राइस भी है, बस थोड़ा ज्यादा है। आपको 80 to 100 रुपीज के बीच में ये मिल जाएगा। इसका रीजन ये भी है कि इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, और इंडिया में मिल्क तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से मिल्क इससे भी सस्ता है। 40 कोको कोला, एक नॉर्मल 500 ml की कोको कोला की बोतल आपको इंडिया में 40 से 50 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन वही सेम अमाउंट ऑफ कोको कोला आपको यूके में पीने के लिए आपको 120 से 160 तक पे करने पड़ सकते हैं, और दुबई में तो ये और भी ज्यादा महंगा है, ऑलमोस्ट 200 रुपए तक इसका प्राइस पहुंच जाता है। वैसे इंडिया में ये सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो लोकल बॉटलिंग का प्राइस है वो बच जाता है। इंडिया में आपको प्लास्टिक की बोतल में ये दे देते हैं, कॉस्ट सेविंग, और बाकी जगह पर यूजुअली कैन का यूज होता है। और इसी के साथ इंडिया में ही कोको कोला के बहुत सारे प्लांट हैं, तो उनको ज्यादा कुछ टैक्स भी नहीं लगता, इंपोर्ट टैक्स भी बच जाता है, भले ही बाहर की कंपनी होने के बाद भी। एक्चुअली में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी चीप प्राइसिंग के लिए जानी जाते हैं, आपको कहीं पर भी ये महंगी नहीं लगेगी। नंबर 5, अमूल बटर। यार वैसे तो अमूल बटर मेजरली इंडिया में ही बिकता है, फॉरेन में हर जगह पर वहाँ की अपनी बटर बेचने वाले कंपनीज हैं, लेकिन यूके में इंडियन पॉपुलेशन काफी है जिस वजह से यहाँ पर अमूल बटर आपको मिल जाता है, क्योंकि जो इंडियन मॉम्स हैं उनको अमूल के प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाई यहाँ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, जिस वजह से अमूल बटर आपको कुछ इंडियन स्टोर्स में मिल जाएगा। और कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिक टेस्ट करना होता है कभी कभार, तो इस वजह से वो अमूल बटर रखते हैं, और ऑब्वियसली बहुत कम स्टॉक में, और ये इम्पोर्टेड होता है जिस वजह से
से ये बहुत महंगा पड़ता है, ऑलमोस्ट 60 से 70 रुपए तक। जो 100 ग्राम वाला पैकेट है उसको 650 या 700 रुपीज में बेचा जाता है। नंबर 4, लेस। वैसे तो लेस के कई सारे फ्लेवर्स हैं, अलग अलग फ्लेवर होने की वजह से प्राइसिंग डिफरेंट की जाती है। आपको नॉर्मली लेस 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगे और बाहर 50 के अंदर 150 का है पाकिस्तान में, 200 से 300 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसका सिंपल रीजन यही है कि इंडिया में लोकल प्राइसिंग यूज की जाती है, क्योंकि हम इंडियंस को सस्ते प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब बात है कि बाहर इतना महंगा क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज में ये अभी भी इंपोर्ट ही होते हैं। और एक रीजन है इसका, बाहर क्वालिटी चेक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होता है और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन लेस और बाहर के लेस में टेस्ट का काफी डिफरेंस है। आपको टेस्ट करके ही डिफरेंट क्वालिटी फील होगी। यहाँ तक कि पोटैटोज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंडियन फार्मर्स और फॉरेन के फार्मर्स को कंपेयर किया जाए तो फॉरेन के फार्मर्स को अच्छा खासा पी किया जाता है इंडियन फार्मर्स के मुकाबले। नंबर 3, स्टारबक्स। स्टारबक्स तो एक प्रीमियम ब्रांड है, जिस वजह से वो लोग अपने प्राइसिंग में उतना भी कुछ डिफरेंस नहीं लेकर आते। ग्लोबली उनके हर जगह पर प्राइस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएंगे, बस कुछ 50 से 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है। इंडिया में तो 250 से स्टार्ट होकर ये 400 के बीच आपको ड्रिंक मिलेगी और वेस्टर्न मार्केट में, जापानीज मार्केट में हर जगह पर आपको वही 400 से स्टार्ट होकर इसका कॉस्ट 500-600 में खत्म हो जाता है। इसका मेजर रीजन ये है कि स्टारबक्स अपने आप को हर जगह प्रीमियम और अच्छा दिखाता है। इसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी इतनी प्राइसिंग में डिफरेंस हो रही है। नंबर 2, कोलगेट। इंडिया में तो कोलगेट आपको वही 80 to 90 रुपीज के बीच में मिल जाएगा, पर फॉर सम रीजन दुबई में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दुबई में डेंटल केयर या फिर हाइजीन के रिलेटेड जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग इसे वहाँ यूज भी नहीं करते होंगे, पर वहाँ ये अवेलेबल तो है। जैसे कि कोलगेट आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट 400 या 500 में मिलेगा। 100 रुपए वाला इतना होता है। और इसी के साथ जो डेटॉल हैंड वॉश है वहाँ पर कोई नहीं यूज करता, पर किसी को करना हो तो उसे ऑलमोस्ट 900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ एक हैंड वॉश के लिए। वो भी वहाँ के किसी भी नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, उन्हें कहीं स्पेशली इंडियन स्टोर या फिर ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा, जिस वजह से शायद इंपोर्ट टैक्स भी काफी लगता होगा। नंबर 1, आईफोन। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर चीज की, जिसकी प्राइसिंग अक्सर कंपेयर की जाती है। अभी तक तो इंडिया में आईफोन लेना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता था, क्योंकि इंडिया में वो सारे मॉडल्स इंपोर्ट करते थे। पर पिछले कुछ साल से आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके। जैसे कि आईफोन 16e जो है वो इंडिया में ऑलमोस्ट 59,900 के आसपास आपको मिल जाएगा, और वही सेम प्रोडक्ट बाहर आपको 61 या 65 के रेंज में मिलेगा। यानी सेम ग्लोबल मार्केट प्राइस, जो कि बताता है कि इंडिया में आईफोन का रेट कम हुआ है इंडियन मार्केट के हिसाब से। इसलिए फनी बात तो ये है कि जो पुराने आईफोन के मॉडल्स हैं वो इंडिया में खरीदना ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। हाँ, पर पहले ऑब्वियसली मॉडल ज्यादा महंगे होते थे, ऑलमोस्ट डबल प्राइस का होता था, जिस वजह से लोग कहते थे कि कुछ कंट्रीज में जाकर ट्रैवल करके आईफोन खरीद के वापस आना आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन ये अब मोस्ट केसेस में सच नहीं है। और यार ये जो प्राइस में डिफरेंस है, इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा फनी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिग मैक इंडेक्स कहते हैं। यानी कि मैकडॉनल्ड के बिग मैक का प्राइस सारे कंट्रीज में चेक किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि अगर अमेरिका को बेस रख के बात करें तो वहाँ बेस बर्गर $5.7 में आपको मिलेगा, यानी 486 रुपीज ये स्टैंडर्ड प्राइस रखते हैं। फिर इंडिया में वो $2.62 का मिलता है, लाइक 220 रुपीज समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 54% चीप में ये हमको मिलता है। इसका रीजन ये है कि इंडिया में अलग तरीके का मीट यूज होता है रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से। फिर यूएई में $490 का मिलता है, दैट्स लाइक 412 रुपीज। यूके में ऑलमोस्ट सेम है $5.73 के हिसाब से, पर स्विट्जरलैंड में ये और भी ज्यादा महंगा है। यहाँ पर आपको $8.73 यानी कि ऑलमोस्ट 700 रुपए का ये मिलेगा, और नॉर्वे में ये $7.14 यानी कि 600 रुपए का है। फिर अगेन ताइवान, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज में 2.39 से 2.85 के बीच में ये रहता है, यही वही 200 से 250 के रेंज में। और ये हमें बताता है कि कौन सी करेंसी कितनी पावरफुल है, और ये बहुत सारी वैल्यू बताते हैं। जैसे कि नॉर्वे जैसे कंट्रीज में लोकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पर लेबर्स को बहुत अच्छा पेमेंट किया जाता है। इस वजह से सब चीजों की महंगाई बढ़ जाती है। एशियन कंट्रीज में लेबर अंडरपेड होते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सारी चीजें एशियन कंट्रीज में काफी चीप में मिलते हैं, जैसे कि आप इस लिस्टिंग में देख सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर अगर आपने चाइना में एग्जाम
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई। वैसे इंडिया यार मैं कहता हूँ मस्त है यार। अभी सस्ती ये चीजें मिल रेट रही हैं। पुराने बता रहे हैं, हाँ। इंडिया में जीएसटी कम हाँ। हुई है और कम हो गए हैं। अभी तो और रेट कम हो अभी गए। तो और रेट कम हो गए हैं भाई, जीएसटी के कम होने की वजह से और रेट कम हो गए हैं। मोबाइलों से लेकर हर चीज मोबाइल, गाड़ियां, बाइकें, ग्रोसरी मैंने इंडिया सब कुछ सस्ता कुछ हो गया। सस्ता हो गया उधर। सोचो भाई जो चीज इधर इंडिया में इतनी सस्ती है और उधर दूसरे देशों में दूसरे देशों इवन में के कितनी पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है यार। यार हम अगर इंडिया एक से भी लिहाज से देखा जाए ना, मैंने मतलब इंडिया दुनिया की हमसे बहुत निस्बत देखा अमीर है। जाए, हाँ दुनिया की निस्बत देखा जाए सब कुछ, इंडिया के बाद मुझे पाकिस्तान की सस्ती लग रही हाँ है। हाँ सही इंडिया बता के रहा हूँ मैं। भाई बहुत दुनिया में महंगी है यार। मैं यकीन करो, इंडिया के बाद मुझे तो सस्ती चीजें पाकिस्तान की लग रही थी। तो भाई ये सीन था इंडिया में, ये प्राइसेस थी और अलग कंट्री में यार मजे हैं। ये तभी तो इंडिया में आते हैं फॉरेनर वगैरह, खुले खर्चे करते हैं क्योंकि बात है। इंडिया में सस्ता हर है चीज यार, बहुत सस्ता सस्ता है, है। बहुत। फॉरेनर्स आके इधर भाई किंग की तरह रह रहे होते रह रहे हैं हैं, बिल्कुल। क्योंकि सबको, और इंडियन भी जो रह रहे हैं मस्त रह रहे हैं, सस्ती चीजें, मस्त तनख्वाह ले रहे हैं, मस्त मतलब इंडियंस की इनकम अच्छी है और उस लिहाज से चीजें भी सस्ती है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इंडियंस की। वाकई में। और इंडिया देखो, जो इधर सॉरी लेस हैं, वो पाकिस्तान में जो 150 के मिल रहे हैं, इंडिया में 50 रुपीज मिल रहे हैं। तो आपका क्या इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।